इंसाफ मांग रही है, कह रही ग्राउंड पे काम मैंने किया है, टिकट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। इंसाफ मांग रही है। ये तो आपने महिलाओं को लेकर जो दावे हैं, जो हकीकत है, उसकी पोल खोलता है ना। देखिए 40% आरक्षण देने का वादा किया था हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। 125 की जो पहली लिस्ट आई उसमें से 50 महिलाओं को मिल ही गई। अब आगे बहुत सारे क्लॉज जो नहीं फाइनल किए गए होंगे इनके तरफ से, बूथ लिस्ट नहीं दी गई होगी, अभी हम लोगों को इन सब बारे में जांच करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम थी। मैं तो इनको पूरी तरीके से नहीं रही। तौकीर रजा को लेकर जो निदा खान यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए निदा खान जी के साथ अगर गलत हो रहा है तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख है। उनके परिवार की बहू है और उनको कहीं ना कहीं अपनी बहू का सम्मान करना चाहिए। और इसके बारे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी जो पूरे जनता की हेल्प कर रही हैं, उन्हें मैं इसके बारे में कहीं ना कहीं सूचना देने का प्रयास करूंगी और इनके साथ इंसाफ हो, मैं यही चाहती हूँ। निदा खान, मैं ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस में बोलते हैं कि जब कांग्रेस आएगी तो 3 तलाक का कानून विड्रॉ कर लेंगे, तो हम महिलाओं का क्या होगा? मतलब उनका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये तो सशक्तिकरण है महिलाओं का। अगर आप 3 तलाक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, ऐसा कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन स्टेटमेंट आया था। नहीं, स्टेटमेंट बहुत सारे लोग दे देते हैं। जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई है तब उसको सच ना माने। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई है तो उसे स्टेटमेंट ही माने। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि फाइनलाइज ना हुए हो तो उसे फाइनल ना मानना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। किस तरह की बचकानी बातें आप कर रही हैं रोशनी जी, जब वो ये कह रही हैं किस तरह के स्टेटमेंट्स आप कह रहे हैं? नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट्स पर आप यकीन मत कीजिए। तो मतलब कुल मिला के कांग्रेस पार्टी में भी कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? नहीं, अभी जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है, मैंने कहा है निदा जी से कि जब आपका चीजें मुझे मालूम पड़ी हैं, आज ही आपकी चीजें सामने आई क्या हैं। ये एक इंडिविजुअल की लड़ाई है? नहीं, रोशनी कौशल, क्या ये एक इंडिविजुअल की लड़ाई है? क्या ये एक इंडिविजुअल की लड़ाई है या महिलाओं की लड़ाई है? समाज के हर तबके के लोगों के साथ है कांग्रेस पार्टी। अभी जब वो अपनी परेशानी बयान कर रही तो आप ये फैमिली ड्रामा है। तौकीर रजा को वो सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उन्हें ना पढ़ने दिया गया, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है। जब वो पुलिस का दरवाजा खटखटाना चाहती थी तब उन्हें राजनीतिक धौंस दिखाई जाती थी। इन सब सवालों पर आप खामोशी साध लेती हैं। बारे में कहीं ना कहीं आज वो सामने आई है ना पब्लिक के, तो आज ना हम लोगों को इस बारे में पता चला है। इनके साथ इंसाफ हो, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी। और मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ, सुनिए जरा निदा खान। हाँ जी, ये मामला 7 साल हो गया चलते हुए, 4 साल से मीडिया पे ऑनलाइन है। इसके बारे में आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इवन इसका विकिपीडिया अकाउंट भी है। और साथ ही साथ देखा जाए कि यहाँ बात सिर्फ पुलिस थाना और राजनीतिक धौंस पे खत्म नहीं होती है। आपने मजहब का डर दिखा के फतवा तक लगाया है कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई मेरे मौते में ना आए, अगर मैं बीमार पड़ूं तो मेरी दवाई ना की जाए, और कोई अगर मुझसे बात करे तो उसका सोसाइटी बॉयकॉट करे। तो ऐसे इंसान को आप कैसे ले सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ कि इस बिहाफ पे लिया है जो मतलब किसी भी तरीके से महिलाओं को बस झुकाना है, और उनका अगर विरोध दर्ज हो रहा है तो उसका विरोध खत्म करना है। रोशनी जी जवाब। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ सकती थी। आप भी आज जी न्यूज पे पहली बार इस चीज पे डिबेट कर रही हैं क्योंकि आपको भी आज पहली बार इस बारे में पता चला है। उसी तरह हम लोगों को भी पहली बार पता चला है। मुझे हमें ये पहली बार पता नहीं चला। वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, ये पहली बार इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ये शायद आपके लिए नई खबर होगी, लेकिन इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है और पहले से ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। शायद आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि वही तौकीर रजा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं तौकीर रजा के बारे में बोलने से कुछ भी बच रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। देखिए आपने पहली बार डिबेट की है, मैं इस बारे में कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मुद्दा कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। जो चीजें लोगों के सामने नहीं आ पाई होंगी, प्रियंका गांधी जी के सामने नहीं आ पाई होंगी, आज ये चीज मुद्दा आपके सपोर्ट है। मैं जितना भी प्रयास कर पाऊंगी मैं प्रयास करूंगी। मैं प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते जितना कोशिश कर पाऊंगी मैं करूंगी और जवाब दे रही हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपके साथ इंसाफ हो, इसके लिए मैं जितना प्रयास कर पाऊंगी मैं उतना प्रयास करूंगी। आपने अपनी लड़ाई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है, अब आप फिर से कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उसके आगे मगर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो प्रियंका मौर्य
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए। ये पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन जो कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया। टिकट नहीं मिला, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और दूसरी तरफ एक और कांग्रेस की ही नेता का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, रो रही हैं। उन्हें ये शिकायत है कि ग्राउंड पर जो वर्कर्स काम करते हैं, ग्राउंड पर जो संगठन को मजबूत करते हैं, ग्राउंड पर जो पसीना बहाते हैं, पार्टी में उनके लिए सम्मान नहीं है। दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है, क्या कांग्रेस के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं ये जो नारा है, क्या ये सिर्फ नारा भर है? नारा अगर होता तो 125 सीटों में से 50 सीटों पे महिलाओं का टिकट फाइनल नहीं होता। ये नारा नहीं है, सबसे पहली बात। और भाजपा जो सवाल करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% महिलाओं का टिकट फाइनल हुआ है, तो उनके तो पार्टी में सम्मान ही नहीं है महिलाओं का। इतनी महिलाओं का टिकट फाइनल हुआ है। लड़की हूं लड़ सकती हूं तो सवाल पूछा जाएगा ना, चाहे वो तौकीर रजा को लेकर सवाल। लड़की हूं लड़ सकती हूं। निदा खान कुछ कहना चाहती हैं आप? एक सेकंड रुक जाइए, मुझे क्लोज करना है शो, प्लीज मुझे शो क्लोज करना है। निदा खान कुछ कहना चाहती हैं आप? मुझे बहुत ही खराब लगा कि एक पार्टी जो काफी पुरानी, जिसे कहते हैं कांग्रेस, उसमें एक ऐसा आदमी अभी शामिल हुआ है जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करा, कभी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोचा। उनके पास सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद उन्होंने हमेशा महिलाओं का उत्पीड़न करा। अगर उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी, उन्हें स्कूल से उठा लिया गया, उनपे फतवे लगा दिए। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसे लोगों को लोग अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से रोशनी जी कह रही है तो आपका फैमिली इशू है, आपके घर का मामला है, वो तो इसे पर्सनल इशू करार दे रही हैं, लेकिन ये पर्सनल इशू नहीं है। जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तब उस तरह के कदम, उस तरह की अप्रोच, उस तरह की सोच की जरूरत पड़ती है। रोशनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, निदा खान बहुत बहुत शुक्रिया। पोल क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनावी नारा है? लड़की हूं लड़ सकती हूं क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनावी नारा है? देख लीजिए रिस्पांस जो हमें मिला, 98% लोगों ने कहा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए ये सिर्फ एक चुनावी नारा है। वहीं 2% ने कहा नहीं, ये चुनावी नारा नहीं है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जब आप कुछ वादा और दावा करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसे व्यवहारिक तौर पर लागू करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, वरना इस तरह के वीडियोस आएंगे, प्रियंका मौर्य जैसी पोस्टर गर्ल आएंगी जो आपके इन दावों के पोल खोलते दिखाई देंगे और सवाल खड़े करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.